अगर आप भी टाइम फ्रेम का इस तरह से यूज करेंगे दोस्तों, तो आपका भी चार्ट एनालिसिस और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन एकदम स्मूथ हो जाएगा। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। पहला टॉपिक रहने वाला है आपका टाइम फ्रेम। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो हमारे बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएटर हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं किस टाइम फ्रेम के अंदर उनको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और किस टाइम फ्रेम के अंदर उनको मार्केट एनालिसिस करनी है, चार्ट एनालिसिस करना है। जर्नली वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी भी उनको टाइम की क्लियरिटी नहीं हुई है, किस टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें और किस टाइम के फ्रेम के अंदर उनको जाकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा कवर करेंगे हम टाइम जोन या फिर आपका हम बोले किल जोन, ठीक है ना। किल जोन एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट आपको देती है और अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज रहेगी और आपको पता रहेगा कि उस किल जोन के अंदर किस पेयर को ट्रेड करना है या फिर किस पेयर में आपको ट्रेड करनी है किल जोन में, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बेसिकली हमारे जो ट्रेडर भाई हैं, जो बिगनर हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, फिर और छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मार्केट को एक बार और छोटे टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करेंगे, जबकि ये आपका बिल्कुल गलत मेथड है। जनरली हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। तो दोस्तों, आप अभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, आपको जाना है आपके मेजर टाइम में, सेकंड होता है आपका इंटरमीडिएट टाइम और थर्ड होता है आपका करंट टाइम। मेजर टाइम के अंदर अगर हम बात करें, हम एनालिसिस करते हैं या फिर मार्केट का ओवरव्यू चेक करते हैं बड़े टाइम फ्रेम का, फॉर एग्जांपल वीक, डेली और 4 आवर। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट टाइम एनालिसिस की, हम वहां पे यूज करते हैं दोस्तों 1 आवर, 2 आवर और 30 मिनट्स। लेकिन जब हम करंट टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, इट मींस आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है वो आपके अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम आपका अपनी खुद की जो स्ट्रेटेजीज पर आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। लेकिन जनरली जो आपको मेजर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है वो है आपका 4 आवर, डेली और वीकली, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम आज 4 आवर के टाइम फ्रेम के साथ अपने गोल्ड को एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे मार्केट के अंदर आपको किस प्रकार से एनालिसिस करना है, ताकि आपका क्लियरेंस हो जाएगा कि मार्केट को, जो मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट के ट्रेंड को कैसे एनालिसिस किया जाता है और कैसे उसके अंदर ट्रेड करी जाती है। सो बेसिकली अगर हम चार्ट को देखें तो यहां से आपको क्लियर पता लग रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। हम एक टाइम फ्रेम और पीछे चले जाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या काम करते हैं, वो 1 डे टाइम फ्रेम का ऑलमोस्ट यूज करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने चार्ट्स ओपन किए, वो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर जरूर आएंगे मार्केट को देखने के लिए। दैट्स वेरी गुड, नॉट बैड। अब हमें चेक करना क्या और कैसे चेक करना है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का मूवमेंट, यहां से हम मार्केट का मूवमेंट मेजर करना शुरू करेंगे यहां इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट का एक यहां पे इस एरिया पे एक लो पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट का जो मूवमेंट हुआ वो हुआ है अपवर्ड, मार्केट गई है ऊपर, देन मार्केट ने दिया है एक पुल बैक या फिर जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट या फिर एक हेल्दी पुल बैक, ठीक है ना। अब जर्नली यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे मेजर करें पुल बैक को, रिटेस्ट को, या फिर किस बेस पे हम इसको कंफर्म या फिर हेल्दी पुल बैक बोल सकते हैं। तो जनरली दोस्तों मैं सिर्फ दो चीज का यहां पे यूज करता हूं, आपके पुल बैक पे या फिर किसी भी ट्रेड में जब आप रिटेस्ट की वेट करते हैं वहां पे भी मैं सिर्फ दो चीज का यूज करता हूं। या तो उस पुल बैक के अंदर 3 रिवर्सल वो कैंडल होनी चाहिए, अपोजिट कैंडल होनी चाहिए, या फिर आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आपका ये लो पॉइंट है, ये आपका एक हाईएस्ट पॉइंट। अब मार्केट ने मूव किया और मूवमेंट के बाद आपका ये वाला हाई पॉइंट मार्केट ने किया ब्रेक। जब मार्केट आपके किसी भी प्रीवियसली हाई को ब्रेक करेगी, तब मार्केट आपको एक नया हाई देगी, ठीक है, तब मार्केट आपको एक नया हायर हाई देगी। लेकिन हायर हाई के साथ आपका मार्केट के अंदर एक हायर लो कंफर्म हो जाता है। जब भी आपका एक हाई ब्रेक होगा तब आपका एक हायर लो कंफर्म होगा, ठीक है दोस्तों।
आपका कोई भी पॉइंट जहां पे आपका हाई लेवल है, जैसे ही वो ब्रेक होगा इट मींस आपका हायर लो कंफर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और जानेंगे कि फिबोनाची और जो 3 कैंडल मैंने आपसे बताई उसको कैसे एनालिसिस करेंगे मार्केट के अंदर, रिटेस्ट या फिर हेल्दी पुल बैक में। फॉर एग्जांपल 1 डे टाइम फ्रेम के अनुसार यहां पे इस पॉइंट पे मार्केट ने अपने प्रीवियसली हाई को ब्रेक किया है, वेल एंड गुड। अब हम 4 टाइम के हिसाब से यहीं से जहां से वो ब्रेकआउट हुआ है वहां से अब अपनी 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहां पे एक 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक हाई पॉइंट यहां पे आपको दिया है, ठीक। लेकिन मार्केट ने वापस इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट अपने एक नए हाई पॉइंट की तरफ मूव करी है। जैसे मार्केट ने आपका ये हाई ब्रेक किया, आपका ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया दोस्तों। अब आपको बेसिकली हमने मेजर जो टाइम फ्रेम है आपका 1 डे और 4 आवर दोनों यूज किया है। जनरली मैं अगर बताऊं, मैं पर्सनली 4 आवर टाइम फ्रेम ही यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको पुल बैक और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने आपका हाई ब्रेक किया, आपको हायर लो मिल गया। अभी मार्केट का अगर हम करंटली फेज देखें तो मार्केट ने अभी भी कोई जेन्युइन हाई नहीं दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पुल बैक की। मार्केट का ये रहा आपका हायर लो, यहां से मार्केट गई है मूव ऊपर की तरफ। अब हो सकता है कुछ लोग यहां पे इन कुछ ग्रीन कैंडल्स को या फिर इन ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल्स को आप पुल बैक समझने लगो, लेकिन आपको यहां पे कभी भी पुल बैक मेजर नहीं करना है या फिर अपने खुद के असम्पशन के अकॉर्डिंग पुल बैक नहीं मानना है, ठीक है ना। आप हमेशा या तो फिबोनाची का यूज करिए आपके इस हायर लो से, जब तक मार्केट का आपका कोई एक नया हाई पॉइंट नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करा है क्योंकि यहां पे रेड कैंडल बनी है, तो आपको यहां पे एक अच्छा हेल्दी पुल बैक तब देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आपका ये पुल बैक प्रॉपर आपके 50% पे टच करे, आपके फिबोनाची के 50% पे टच करे एरिया पर और वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप मार्केट के अंदर जब पुल बैक आए वहां पे आपको अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से तीन कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली अपोजिट कैंडल तीन देखने को मिले, इट मींस वहां पे भी आप अपना एक पुल बैक मान सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं मेजर से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपना एनालिसिस करता हूं। अब मैं जाता हूं सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे मैंने 1 डे से 4 आवर के अंदर शिफ्ट किया था, मैंने उसके हाई लो पॉइंट से स्टार्टअप किया था, सेम एज इट इज मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यही सेम करने वाला हूं। यहां से मेरे को ब्रेक मिला और इसका जो लोएस्ट पॉइंट था, फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट रही है आपकी साइडवेज, डोंट वरी, यहां पे आपकी रही है मार्केट साइडवेज, उसके बाद मार्केट का कंटिन्यूअसली मूव रहा है, कोई बात नहीं। अब हम चेक करेंगे यहां पे आपका एक अच्छा खासा कोई ऐसा मोमेंट मिले जिससे आप कंफर्म कर पाए पुल बैक, रिटेस्ट या फिर अपने फिबोनाची के अकॉर्डिंगली कोई आपको पुल बैक या रिटेस्ट मिला है या नहीं, जिससे आपका हायर लो कंफर्म होगा, ठीक है दोस्तों। 1 डे 4 आवर और ये आपका 1 आवर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी कोई भी पुल बैक आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। ये आपका सेम यहाँ पे हायर लो पॉइंट रहा है और सेम यहाँ पे अभी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है मार्केट, ठीक है दोस्तों। 4 आवर टाइम फ्रेम हम दोबारा चेक करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम आपको शो करता है कि मार्केट अभी अपवर्ड है। 1 आवर टाइम फ्रेम इंटरमीडिएट टाइम शो करता है आपको कि मार्केट अभी भी अपवर्ड मूवमेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट टाइम फ्रेम में। हो सकता है मेरा टाइम फ्रेम अलग हो, आपका टाइम फ्रेम अलग हो, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी। मैं 15 मिनट की अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं सेम एज इट इज यहां पे पहले एक बार मार्केट का ट्रेंड चेक करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली इस टाइम फ्रेम बोल रहा हूं, यहां पे मार्केट ने दोबारा टाइम पास किया और वापस यहां से मूवमेंट दिया है। तो मैं जनरली अपना पुल बैक जब मेरे को चेक करना होगा, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये रही आपकी बेस्ट 3 कैंडल्स। मार्केट ने दोस्तों यहां पे इस पॉइंट पे एक नया हाई दिया और हाई देने के बाद तुरंत मार्केट ने 3 रिवर्सल कैंडल बनाई है, मतलब 3 रेड गुड कैंडल्स बनाई है और यहां पे आपको एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, लेकिन अभी भी आपका हाई पॉइंट नहीं ब्रेक हुआ है। दैट इज कॉल्ड योर हायर हाई। ये अभी भी आपका हायर हाई पॉइंट माना जाएगा क्योंकि अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब इसका ब्रेक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाई और ये कंफर्म हो जाएगा आपका हायर लो, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है। अब मैं मेजर करता हूं कि मार्केट हाईएस्ट या फिर एक हेल्दी मूवमेंट कैसे देगी। मैं ड्रॉ करता हूं अपना फिबोनाची टूल और मैं यहां से मेजर करता हूं अपने हाईएस्ट हाई पॉइंट तक और चेक करिए दोस्तों कि मार्केट आपके इसी सेम पॉइंट पे आई है जो हम बोलते हैं आपका गोल्डन जोन।
0.5 टू 0.6 वाला। जब मार्केट आपके फिबोनाची के इस लेवल पर टच करे, इट मींस आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हेल्दी पुल बैक देखने को मिलेगा या फिर एक हेल्दी पुल बैक हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका एक ऐसी चीज के ऊपर, एंट्रीज। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर मैंने टाइम फ्रेम के साथ आपको एंट्रीज बताई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने एनालिसिस और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 15 मिनट के अंदर जब मैं आया, मेरे को मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल्स भी शो करी है। दैट इज गुड फॉर मी कि मेरे को 3 कैंडल मिली कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन मार्केट ने एक हेल्दी पुल बैक दिया है, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपका गोल्डन जोन जिसको हम बोलते हैं 0.5 टू 0.6, वहां पे टच करने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अभी भी ये एक हेल्दी मूव कहीं ना कहीं हम नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, हम यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई अगर फिबोनाची के फिबोनाची बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर लॉग या कुछ भी अगर यहाँ पे होगा तो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है 0.5 से आपके फिबोनाची के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका इन 3 कैंडल और फिबोनाची के अंदर क्या डिफरेंस रहे। फॉर एग्जांपल, चलो आपको ही बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली, जैसे भी कुछ दिन से 2-3 दिन से हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, एक बार भी पुल बैक नहीं दे रही है। अब होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट कंटिन्यूअसली मूव करते हैं उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, कोई भी एरिया जोन मायने नहीं रखते, क्योंकि उसको उस टाइम पे रन करना है, तो वो सब कुछ ब्रेक करते हुए जाएगी। अब होता क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है, तो आप यहाँ पे इन 3 कैंडल का उपयोग करके देखिए या फिर कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट ने इतना अच्छा खासा मूव किया है अपवर्ड, अगर यहाँ पे आपको 3 कैंडल देखने को मिली है, इट मींस आप यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक उसको एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड रहेगा। ठीक है, ये तब के लिए है दोस्तों जब मार्केट भाग रही है एक कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, या तो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड, और आपको ट्रेड नहीं मिली और आपको ट्रेड करना है, तो आप इन 3 कैंडल को एज अ पुल बैक मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हेल्दी पुल बैक की, उसके लिए आपको अपना फिबोनाची एरिया या फिर फिबोनाची के अंदर 0.5 0.6 वाला गोल्डन एरिया जरूर देखना पड़ेगा। अब मैं इस चीज को एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम जर्नली जाएंगे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये सब मार्क कर लेंगे एक बार, और जहां जहां पे आपका हाई ब्रेक हो रहा है उन सबको मार्किंग कर लेंगे। इससे आपको क्या पता लगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली किस डायरेक्शन में या फिर किस तरह से ट्रेंड को चेंज कर रही है। ये हो गया आपका मेजर टाइम फ्रेम। अब हम आ जाएंगे दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर भी हम सेम काम करेंगे, अपना हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये सब बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके साथ हमें फिबोनाची का यूज करना है ताकि आपको एक हेल्दी पुलबैक के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, अब हमें आना है आपका टाइम फ्रेम वो जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो सकता है वो 5 मिनट है, हो सकता है वो 3 मिनट है, हो सकता है वो 15 मिनट है। मैं जनरली 15 मिनट का यूज करता हूं, तो मैं 15 मिनट के अंदर आया और मैंने वहीं से जहां से 1 आवर का हाई का ब्रेकआउट हुआ था वहां से उसका लो पॉइंट उठाया और एक हाई से जो हायर हाई बना था करंटली वहां तक मेजर किया, और मेरे को देखने को मिलता है फिबोनाची के अकॉर्डिंगली एक अच्छा खासा पुल बैक एरिया। मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी सकता हूं, या फिर आप अपनी जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जनरली सिर्फ 3 टाइम फ्रेम का यूज करना है। पहला रहेगा आपका मेजर टाइम फ्रेम, दैट इज कॉल्ड 1 डे टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, देन रहेगा सेकंड आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, दैट इज योर 1 आवर और 30 मिनट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट रहेगा आपका जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेड लेनी है या फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वो रहेगा दोस्तों आपका 15 मिनट, 5 मिनट या 3 मिनट। ठीक है ना, हो सकता है देखो जो एसएमसी और आईसीटी को थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं उनके लिए चीज बोल रहा हूं, हो सकता है आप जब 15 मिनट के अंदर आए, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको सेम पैटर्न मिला, हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको पैटर्न के अंदर थोड़ा बदलाव मिले। 4 आवर टाइम फ्रेम आपको शो कर रहा है कि मार्केट अपवर्ड जा रही है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम आपको शो कर रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन अब डिपेंड आपको होना है अपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना, इट मींस अगर 15 मिनट का मतलब आपका मेजर टाइम फ्रेम जो आपका 4 घंटे का है और करंट टाइम फ्रेम जो आपका 15 मिनट का है, अगर वो दोनों सेम है तो आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां पे मैं बता रहा हूं एसएमसी और आईसीटी वाले जो उस मॉडल को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल उनको 15 मिनट के अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है इस फिबोनाची के लेवल पर, इट मींस फिबोनाची डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम जोन अगर आपने सुना होगा, आने वाली वीडियो के अंदर मैं सब कवर करने वाला हूं डिटेल के साथ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते थे। ठीक है गाइस, आने वाली वीडियोस के अंदर आपकी जितनी भी वीडियो आएंगी अब
ठीक है ना, जितनी भी अब सीरीज आएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री पे ही रहने वाली है कि कहां पे आपको एंट्री करनी है, कहां पे आपको अपना एसएल रखना है और अपना टारगेट आप कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट्स यू कॉल्ड किल जोन टाइम फ्रेम। ठीक है, अब जर्नली जो हमारे ट्रेडर हैं, हमारे जो अभी बिगनर ट्रेडर दोस्त हैं, वो पूरा पूरा दिन चार्ट पे बैठे रहते हैं, पूरा पूरा दिन उनको एनालिसिस करना है, कोशिश में रहते हैं कहीं से ट्रेड मिले, यहां पे ट्रेड मिल जाए, यहां पे ट्रेड मिले। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों थोड़ा सा टाइम फ्रेम का लोचा बोलूं या फिर कहूं एक अच्छा खासा पॉइंट है, उनका एक गुड पॉइंट है कि उनके मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर 3 अलग अलग किल जोन टाइम फ्रेम वर्क करते हैं, जिसके अंदर मार्केट आपको अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देता है। अगर आपका एनालिसिस और आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन एक साथ मैच करें हम, और एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी के साथ आप अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा मूवमेंट यहां पे कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एशियन के अंदर कौन कौन सी मार्केट ओपन होती है, लंदन के अंदर कौन कौन सी मार्केट ओपन है, न्यूयॉर्क के साथ क्या हो रहा है, मैं ये वाली बातें नहीं बताने वाला हूं। ये सिर्फ आपके लिए थ्योरेटिकल ही जानने लायक है। बस मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं दोस्तों कि एशियन के अंदर जब एशियन किल जोन चल रहा हो तब आपको किस पेयर के अंदर ट्रेड करनी है, लंदन किल जोन सेशन जब चल रहा हो तो आपको किस पेयर के अंदर ट्रेड करनी है, और न्यूयॉर्क सेशन जब चल रहा हो तो आपको किस पेयर के अंदर दोस्तों ट्रेड करनी है। अब जनरली बात करते हैं हम आपका एशियन सेशन के बारे में दोस्तों। एशियन सेशन स्पेशली आपका सुबह 7 से ऑलमोस्ट 9:30-10 तक मार्केट चलता है, ठीक है ना, एशियन किल जोन। उस टाइम पे आप स्पेशली किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड ना करें। अगर किसी स्ट्रेटेजी के अंदर आप ट्रेड करते हैं और वो एशियन किल जोन से रिलेटेड है तो आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। लेकिन एशियन किल जोन के अंदर आपको वेट करना है, आपको देखना है कहां पे हाई प्रीवियसली डे का हाई लो ब्रेक हो रहा है, या फिर एशियन किल जोन का कहां पे हाई ब्रेक या फिर लो ब्रेक होगा, ठीक है। अब आता है आपका लंदन सेशन। लंदन सेशन के अंदर स्पेशली आपको 3 से 4 पेयर के अंदर वर्क करना है। 3 से 4 पेयर मींस आपके करेंसी पेयर्स। फॉर एग्जांपल वो रहने वाला है आपका जितने भी आपके जीबीपी, जितने भी आपके जीबीपी से रिलेटेड पेयर हैं दोस्तों, वो सब आपको लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करने हैं। यहां पे इस टाइम पे आपको इन पेयर्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको इतने सारे पेयर ट्रेड नहीं करने हैं, आप 2 से 3 पेयर अपने खोल के रखिए अपनी स्क्रीन पे, उनको एनालिसिस करके रखिए, ठीक है। उसके बाद अपनी लंदन के अंदर जैसे आपको ट्रेड मिले आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन आपका स्टार्ट होता है शाम इवनिंग में 6 से 10:30। अब 6 से 10:30 न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपको कौन कौन से पेयर ट्रेड करने हैं वो बता देता हूं आपको। स्पेशली यूएसडी वाले पेयर और गोल्ड, ये पेयर आपको स्पेशली यहां पे मार्केट के अंदर ट्रेड करने हैं। इसी टाइम पे आपको गोल्ड के अंदर या फिर यूएसडी या फिर कैड वाले पेयर्स के अंदर आपको अच्छा खासा मूवमेंट मेजर करने को या फिर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है गाइस।